Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए मैं आज आप लोगों को टर्म 2 का पार्ट 10 के लेकर आया हूँ। आप लोगों को मालूम है कि धीरे धीरे आप लोग का एग्जाम का समय आ रहा है, तो आप लोग को टेंशन भी बना होगा पढ़ने वाले स्टूडेंट को, और बिना पढ़ने वालों को क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आज आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम में आएगा। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को कि आप लोग का एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि उस टाइप से ही हम समझा रहा हूँ। और जो भी YouTube पे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट है जो 10 क्लास के बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो को देखकर पढ़ने का प्रयास कीजिए, और आप लोग कम हल्ला कीजिए। और जो भी इस जो 10 क्लास के बच्चे नहीं है, कोई गार्जियन अगर वीडियो देखते होंगे तो वो अपने बच्चे को जो 10 क्लास का है उनको दिखाइए, ताकि अच्छा नंबर लाकर आप ही का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को आज पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन ही लेकर चलता हूं, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो 10 आप लोग को 5 बता देते हैं, ताकि पार्ट 20 तक कंप्लीट हो जाए। और मेरा मकसद है कि आप अच्छा नंबर लाके आप आगे चलकर अच्छा कॉलेजों में नाम लिखा सके, और अच्छे कॉलेजों के साथ साथ आप कुछ आगे जाकर मतलब अच्छा इंसान बन सके, अच्छा स्टूडेंट के साथ साथ आप अच्छा जिंदगी वाहन कर सके। जब आप अच्छे नंबर लाइएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा, अच्छा नंबर नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण करती है, कह रहा है। पहले दूसरे को समझिएगा। दूसरे देशों में, कौन देशों में? दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एक देश से दूसरे देश में कैसे उत्पादन के प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, उसके बारे में कर रहा है। जैसे भारत देश का कोई एक कंपनी हो या दूसरे देश में अगर उत्पादन करना चाहते हो, है ना, निर्माण कहीं पे उत्पादन करना चाहते हैं, है ना, कहीं पे फैक्ट्री कुछ खोलना चाहते हैं, तो क्या क्या देखकर वो दूसरे देशों में करते हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए, दूसरे देशों में इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन पर नियंत्रण करती है, यानी किस प्रकार करती है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक देश से दूसरे देश में कैसे और कौन सा जगह पे उत्पादन कराना चाहता है, कौन जगह पे कारखाना खोलना चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो तथा जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी एक देश से दूसरे देश में अगर कोई कंपनी खोलना चाहता है, कारखाना अगर खोलना चाहता है, तो वो चाहता है कि हम ऐसा जगह पे खोले जहां पर श्रमिक मजदूर सस्ता में मिल जाए, और वहां से बाजार जो हो वो नजदीक हो। क्या हो? नजदीक हो। अब एक बात हम आप लोग से इसी को एग्जाम्पल समझाएंगे। यहाँ से डाल्टेंगे बहुत, अगर कोई कारखाना अगर यहाँ खुलता है तो उसे डाल्टेंगे बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामान को लेके जाना होगा। तो सामान जब जाएगा तो गाड़ी भाड़ा पैसा लगेगा कि नहीं? लेकिन यही चीज डाल्टेगंज के नजदीक में अगर खुलेगा तो खर्चा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो चाहते हैं कि बाजार के नजदीक में हम अपना कारखाना को खोले, कंपनी को खोले, ताकि हम लोगों को नजदीकी पड़े और पैसा भी कम खर्चा हो। और दूसरा चीज, उस जगह पे खोलना चाहते हैं जहाँ पे श्रमिक क्या हो, मजदूर क्या हो, मजदूर मिलता हो, सस्ता दाम में उपलब्ध हो जाता हो, ताकि खोजने उजने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या है, खाद्य संयुक्त रूप से उत्पादन करती है और रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का ऑर्डर देती है। देखिए, बड़ा कंपनी क्या करती है कि बड़ा कंपनी किसी चीज को रास्ता बता देगी कि आपको इतना चीज को खरीदना है और इसे बना देना है। यानी बड़ा कंपनी सिर्फ छोटे कंपनियों को ऑर्डर देते हैं कि आपको इतना चीज तैयार कर देना है। बड़ा कंपनी बनाते अपने से नहीं है, लोगों को तैयार करवा देते हैं। छोटे कंपनियों को, छोटा व्यापारों को, छोटा जो कारखाने उन लोग को कह देते हैं कि आप ऐसा है कि इतना, बस सिर्फ बड़ा कंपनी ऑर्डर दे देते हैं कि आपको इतना बना देना है, बस। ठीक है। तीसरा में क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे उत्पादकों से माल तैयार करके अपने नाम से बेचती है और अपने नाम का ब्रांड देती है। आप देखेंगे बहुत सा आता है आपका कंपनी का ब्रांड सुनते होंगे, है ना, जैसे कॉपी हो गया तो कॉपी में आपका क्लासिक कॉपी हो गया, ठीक ना, आपका एप्पल कॉपी, मतलब अनेक प्रकार का कॉपी हो गया, ठीक ना। खाना में आप देखे होंगे कि ब्रांड कंपनी जैसे RCM हो गया,
है ना, और आपका पतंजलि हो गया, ये अनेक प्रकार के कंपनी है। तो ये क्या करता है, ब्रांड कंपनी क्या करती है कि छोटे उत्पादकों को देती है ऑर्डर, और उनसे ऑर्डर देके कच्चा माल तैयार करवा लेते हैं और वो अपने नाम पर ब्रांड बेचती है। बनाता कौन है, छोटे उत्पादक लोग ही तैयार करते हैं सभी चीज को, लेकिन बड़े कंपनी अपना सिर्फ ब्रांड अपना नाम पर कवर उभर लगाकर सारा चीज वो बेचा करते हैं। ठीक है। चौथा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर नजर रखती है जो अनेक हितों का देखभाल करती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो कानून पर नजर रखते हैं, कानून के अनुसार वो चलते हैं। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस बार हम शॉर्टकट बता देते हैं, दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन पर नियंत्रण रखता है। तो आप याद रखिएगा कि किस प्रकार उत्पादन नियंत्रण रखता है। तो 4 चीज याद रखिएगा, 4 चीज में आप पूरे चीज को लिख दीजिएगा। पहला चीज क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जहां पे कम मजदूरी वाला मिलता हो, और दूसरा बाजार नजदीक हो। ये पहला पॉइंट है। अब इसको पूरा एकदम मिला सकते हैं, है ना, कि उस जगह पे बहुराष्ट्रीय कंपनी कारखाना खोलना चाहते हैं जहाँ पे कम पैसा में मजदूरी मिल जाता हो और बाजार नजदीक हो। तो ये चीज आपको पहला पॉइंट में लिख सकते हैं। यानी पहला पॉइंट याद रख लेना है, कम मजदूरी और उसके साथ साथ बाजार के नजदीक। दूसरा में क्या रखना है कि खास संयुक्त रूप से उत्पादन कराती है, यानी छोटे मोटे कंपनियों को ऑर्डर देती है। क्या करती है, ऑर्डर देती है, और ऑर्डर देने के बाद बड़े कंपनियां सिर्फ समय पर उनसे जाकर लेते हैं बनने के बाद। तीसरा चीज क्या है कि छोटे कंपनियों से बनाकर वो अपना ब्रांड के नाम से बेचते हैं, अपना नाम पर बेचते हैं। और चौथा क्या है आपको कि माल तैयार करके बेचते हैं। और चौथा आपका है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो कानून पर नजर रखते हैं। तो याद आ गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ कारखाना खोलना चाहते हैं, बाजार नजदीक हो। दूसरा चीज जहां पे छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देते हैं। तीसरा, छोटे उत्पादकों से माल तैयार करवा के और ब्रांड के नाम पे बेचते हैं। क्या के नाम पे बेचते हैं, ब्रांड के नाम बेचते हैं। तो ये 4 ऑप्शन याद रखिएगा और 4 ऑप्शन से पूरा वाक्य को बना लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए, हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। बहुराष्ट्रीय दूसरा है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। यानी प्रारंभिक जीवन निर्वाह किसे कहते हैं, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का किसको कहते हैं उसके बारे में देना है। तो देखिएगा, जब किसी खेती से केवल इतनी उपज होती हो, क्या हो, जब खेती से केवल उतना उपज मतलब उतना ही जमीन है जो कि उसको सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकता है, इसके अलावा उसको कोई फायदा नहीं हो, उससे परिवार का पेट किसी तरह भर पाए, तो ऐसी खेती को प्रारंभ जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी प्रारंभ जीवन निर्वाह कृषि का उसको कहते हैं कि वो खेती से जीवन यापन करता हो और उतना ही खेती उसके पास है जो कि अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना जीवन आजीविका चला सकते हैं, रहन पोहन भरण पोषण खान पान कर सकते हैं, उतना ही खेती करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का। बात को समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन में देखिएगा क्या है, जीवन निर्वाह कृषि का कहते हैं इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। ये जमीन के कौन टुकड़े पर किया जाता है, छोटे टुकड़े। जैसे आप लोग का मम्मी पापा है, खेती करते हैं तो कितना, अपने खाने भर खेती करते हैं, बेचने भर नहीं, आप उससे कुछ कर नहीं सकते हैं, अपने खाने पीने भर भी खेती करते हैं। तो आप क्या हो गया, प्रारंभिक जीवन कृषि में आ गए। क्या आ गए, यानी आपके पास उतना ही जमीन है जितना खाने के लिए पेट भरने के लिए आवश्यकता है, उसके से ज्यादा नहीं। आगे आइए, आदिम औजार तथा परिवार की सहायता से इस तरह की खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून और जमीन के प्राकृतिक पर निर्भर रहता है। यानी कह रहा है कि ये जो खेती होता है, ये खेती आपको अपने घर के आदमी, घर के फैमिली और औजार के सहायता ही आप इस खेती को कर सकते हैं। किसी कोई दूसरे लेबर उबर के लगाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपके पास ज्यादा जमीन ही नहीं है। आप मजदूर लगाइएगा कब, जब आपसे ज्यादा होगा तब ना, आपके भर ही है तब मजदूर कहाँ से लगाइएगा, नहीं लगाइएगा। तो जो अपने
करने भर है। अब ये कौन करते हैं? ये वो लोग करते हैं मॉनसून के अनुसार, मौसम के अनुसार करते हैं। जैसे में आपको इसमें दिया हुआ है, उर्वरता पर निर्भर होती है ऐसे खेती जलवायु के अनुसार फसल का चुनाव किया जाता है। जलवायु यानी पानी के अनुसार इस फसल को चुनाव किया जाता है कि अभी कौन सा हम फसल करें। जैसे देखे होंगे कि धान के दिनों में धान रोपा जाता है और गेहूं के दिनों में गेहूं बुना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखे होंगे कि छोटा मोटा लोग है ना सब्जी भी मतलब उगाते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है कि जीवन प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषक हम उसे कहते हैं जो छोटे मोटे जमीन हो और कम बेसी जमीन हो, उससे सिर्फ उसका पेट चलता हो, उसे हम प्रारंभिक जीवन कृषक कहते हैं। वो समय मौसम के अनुसार ही वो खेती करते हैं। जैसे आप लोग करते हैं खेती, जैसे हम लोग खेती करते हैं, धान के दिन में धान रोप दिए, गेहूं के दिन में गेहूं बुन दिए, और कभी सब्जी का समय आया तो सब्जी कुछ कुछ कर दिए। ये कितना सिर्फ अपना यूज के लिए, अपना खाना पीना खाने के लिए ऐसी चीज करते हैं, बेचने के लिए नहीं। लेकिन बहुत से बड़े बड़े किसान होते हैं जो कि अपने खाने के साथ साथ बेचने के लिए काम करते हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जितना जरूरी होता है, मतलब मेन है कि जमीन ही नहीं है, जमीन रहेगा तब ना आप कीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रारंभ जीवन निर्वाह कृषिका किसको कहते हैं, तो वह प्रारंभ जीवन निर्वाह कृषिका उसको कहते हैं जिसमें जमीन कम हो, छोटा जमीन हो, कम जमीन हो, वो उतना ही जमीन है जितने में आप खेती करके सिर्फ अपना पेट, अपना फैमिली को पेट पाल सकते हैं। ये अपने फैमिली के सहायते आप इसको खेती कर सकते हैं। धान के समय में धान, गेहूं का समय में गेहूं, और थोड़ा सब्जी का समय अगर आ जाता है तो सब्जी कर सकते हैं। इसको हम प्रारंभ जीवन निर्वाह कृषिका कहते हैं। समझा गया होगा? ऊपर वाला आपको समझ में आई गया होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी उस जगह को खोजती है जहां पे बाजार नजदीक हो, कम पैसा में मजदूरी मिल जाए, है ना। दूसरा, उत्पादक छोटे उत्पादकों को ऑर्डर दे देता है। तीसरा, कच्चा माल तैयार करके उसे क्या करता है, कच्चा माल तैयार करके अपने ब्रांड के नाम पर बेचता है। ये चार चीज याद रख लेना है। नीचे क्या है आपका कि जीवन प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषिका किसको कहते हैं, तो जो छोटे सिर्फ अपने खेती के लिए करते हैं, क्या अपने जीवन यापन के लिए सिर्फ खेती करते हैं मौसम के अनुसार, और उतना ही खेती करते जितना उसका पेट भर सकता है, क्योंकि उतना ही जमीन है तो उससे ज्यादा कहां से कर पाएंगे। तो उसको हम लोग कह देंगे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषिका। समझ में आ गया होगा? तो आज के लिए बस इतना। अगर नहीं जिसको समझ में आया होगा तो यूट्यूब वाले आप मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम दोबारा समझा देंगे, या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा। और नोट किसी को चाहिए तो मैं भेज भी दूंगा इसके लिए। और जो ऑफलाइन है नहीं समझ में आएगा दूसरा दिन क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए बस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.